हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी रिकैप पर। आज हम लेके आए हैं एक और धमाकेदार स्पाई थ्रिलर का एपिसोड जिसका नाम है स्लो हॉर्सेस एपिसोड 3। तो इस एपिसोड का नाम है बैड ट्रेड क्राफ्ट। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सिड को गोली लगी और रिवर पूरी तरह से गिल्ट और रिवेंज में भर गया है, तो अब इस एपिसोड में कहानी और भी गहरी होती जा रही है। M15 के अंदर के राज सामने आने वाले हैं और जैक्सन लैम्प अपने स्टाइल में सबका गेम पलटने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है स्लब हाउस के अंदर एक टेंशन भरे माहौल से, जहां सिड के अटैक के बाद स्लब हाउस में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। सिड को गोली लगने के बाद तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। रिवर पूरी तरह से गिल्ट और शॉक में था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि ये किसने किया। इधर जैक्सन लैम्प अपनी यूजुअल और केयरलेस और एक स्पाई स्टाइल में दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो सब कुछ एनालाइज कर रहा होता है। लैम्प जानता है कि ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं है। सिड का शूट होना और हसन अहमद का किडनैप होना, दोनों केसेस आपस में एक ही चेन के पार्ट होते हैं। M15 हेडक्वार्टर में डैनिया तेवर्नर अपनी टीम के साथ ऑफिस में मीटिंग कर रही होती है। तानिया पूरी तरीके से पॉलिटिकल मैसेज से बचने की कोशिश कर रही होती है। इधर हसन अहमद की किडनैपिंग का केस एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन जाता है। एनआईए चाहती है कि M15 का नाम इसमें ना आए, इसलिए वो हर एक एविडेंस को कंट्रोल में रखती है। इधर रिवर फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन चुपके से आगे बढ़ाता है और उसे यह शक होता है कि एजेंसी के अंदर का ही खुद का कोई इन्वॉल्व है। इसी का पता लगाने के लिए वह सिड के लैपटॉप के लास्ट मिशन को चेक करता है। उसमें एक ही नाम बार बार लिखा होता है, रॉबर्ट हॉप्टन का। इधर सिड के गोली लगने के बाद रिवर और लैम्प अब एक साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब रिवर और लैम्प एक साथ मिलकर हॉप्टन के पुराने कॉन्टेक्ट ट्रेस करते हैं, जिससे उन्हें एक क्लू मिलता है कि रॉबर्ट के पास हसन किडनैपिंग से रिलेटेड कुछ प्रूफ था। और उसी सबूत को पाने के लिए रिवर और सिड रॉबर्ट के फ्लैट में गए हुए थे, जहाँ पर रॉबर्ट ने सिड के ऊपर अटैक करवा दिया। लेकिन अब भी सब कुछ और भी सस्पिशियस सा लग रहा होता है, क्योंकि जैसे किसी ने डायरेक्टली सिड को टारगेट करके उस पर अटैक करवा दिया हो। इधर M15 के हेडक्वार्टर के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है, जहां डानिया को पता है कि अगर ये केस लीक हुआ तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। और फिर वो अपने सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर निक को भेजती है स्लब हाउस के एजेंट्स पर नज़र रखने के लिए। निक का एटीट्यूड एरोगेंट होता है। वो लैम्प और उसकी टीम को रिजेक्ट कहकर इग्नोर करता है, लेकिन लैम्प उसकी बेइज्जती कर देता है अपने ही कूल स्टाइल में। इधर रिवर को अपने सोर्स के थ्रू एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जो कि हसन की किडनैपिंग के दिन का होता है। जब रिवर उसे देखता है तो उसमें कुछ अनसीन विजुअल्स मिलते हैं, क्योंकि फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि किडनैपर में से एक बंदा M15 के लिए काम कर चुका हुआ होता है। यानी हसन अहमद को किडनैप करने वाला गैंग एक्चुअली में M15 के ही एक फेल्ड एजेंट्स के कांटेक्ट में था। यहाँ से एक नई थ्रेड खुल जाती है। इधर जैक्सन लैम्प एक पुरानी हिडन फाइल को ढूंढता है, जिसका नाम होता है सिकेडा प्रोजेक्ट। ये एक सीक्रेट प्रोग्राम था जिसमें कुछ एजेंट्स को इंटरनेशनली फेल होने दिया गया था, ताकि उनके लॉयल्टी और मेंटल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जा सके। तो इनमें से जो एजेंट्स पास हो गए तो वो M15 में चले गए थे, और जो फेल्ड हो गए थे उन्हें फेल्ड होने के बाद स्लब हाउस भेज दिया गया था। और अब कुछ लोग उन्हीं टेस्ट एजेंट्स के थ्रू M15 के खिलाफ बदला ले रहे हैं। तो एपिसोड के लास्ट मोमेंट में रिवर को एक रिस्क स्टेप लेना पड़ता है। वो किडनैपिंग के सस्पेक्टेड एरिया में जाकर कुछ जांच करता है और कुछ ढूंढता है, कि तभी उसे एक बर्न फ़ोन वहाँ पे मिलता है। उस फ़ोन में एक रिपोर्टिंग कॉन्टैक्ट नंबर भी उसे मिलता है, जो ट्रेस करने पर एक M15 के एक सीनियर डेस्क ऑफिसर तक जाता है। और फिर रिवर को पता चल जाता है कि एजेंसी के अंदर का ही कोई बंदा है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अब जैक्सन लैम्प इन सब को छोड़कर कहता है कि हम सिर्फ बलि का बकरा ही नहीं, टारगेट भी हैं। अब गेम उल्टा खेलना पड़ेगा। तो एपिसोड के एंड में सिड की कंडीशन पर सस्पेंस छोड़ा जाता है कि क्या वो जिंदा है या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं होता है। रिवर वहीं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है, उसकी आंखों में गिल्ट और डिटर्मिनेशन दोनों है। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो क्या अगले एपिसोड में रिवर और लैम्प दोनों एक डेंजरस ट्रुथ की ओर बढ़ने वाले हैं, जहां M15 के अंदर के कुछ लोग ही देश के खिलाफ चल रहे होंगे? तो दोस्तों, ये था स्लो हॉर्सेस का एपिसोड 3, जहां कहानी अब पूरी तरह से M15 के सीक्रेट्स और बैटालियन में घुस चुकी है। तो आपको क्या लगता है, सिड जिंदा है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एपिसोड 4 भी सबसे पहले आप तक पहुंचे।